प्रकृति को, बल्कि पुरुष को यहाँ से जब मुक्त होना है तो प्रकृति चीज को बिताकर जाता है। अब कौन बड़ा हुआ? पुरुष बड़ा हुआ ना, ये तो शास्त्रीय तो हुआ। अब हुआ ये तो वर्तमान में है, बल्कि महिलाओं के दिमाग में खलबली ज्यादा बढ़ी होगी और भजन भी कम होया होगा। अब इसका समाधान सुनो, समाधान है इसका भी सुन लो, तसली होगी उसकी। वर्तमान युग में दोनों बराबर है जी, ठीक है, वो गलत नहीं है, ठीक है वो। अब ये चीज में है जैसे कि लड़के स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ लड़के पास होते हैं तो कुछ नंबर फेल हो जाते हैं, ठीक है नहीं, उतनी मेहनत उन्होंने नहीं करी तो फेल हो गए। विद्यार्थी वो भी है पर पास हुए। इसी प्रकार परमात्मा ने कर्म प्रधान बनाया, कर्म प्रधान विश्व पर रखा तो सही कदम करे तो सही फल चाखा। जो प्रधान उनके आए मर्द आए हैं और स्त्री फेल हुए हैं कर्म में। क्यों भाई? अब तसली हुई कि नहीं हुई? नहीं, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो हानि कह रहे हैं। जी मैं शायद गलत टाइम पे सवाल उठा दिया। हाँ, आपके क्रोध से डर रहा हूँ। नहीं फिर भी कहो। हम देखो जवाब सवाल में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बता रहा। हम कुछ टाइम नहीं था उठाने का उसका, ठीक है कि नहीं? नहीं मेरी बात तो तसली हो रही है नहीं, ये वो अवैधानिक था उस टाइम उठाना। अच्छा अब रहा सवाल, तुम्हारा सवाल और तो होंगे। अगर मैं इसको बहुत दूर तक ले जा सकता हूँ, अभी स्त्री पुरुष का जो ये छोटा सा बात है तो इसको ले जा सकता हूँ बहुत दूर तक, और तुमको समझना भी जरूरी है। जैसे प्रधान जी ने कहा कि आजकल तो स्त्री में राजी हो रहा है, एक बात है कहने की, समाज में यह बात हमारे प्रेमियों में समाधान करने के लिए रहना भी चाहिए। क्यों भाई? कहना चाहिए ना, समाधान करने में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जो उल्टा जाएगा तब छोड़ूंगा जी। मास्टर है, महात्मा मास्टर है, तुम विद्यार्थी हो, तुम प्रश्न करेगा तुम्हारा फर्ज होता है जी, ठीक है नहीं? मर्यादा का बिल्कुल करने वाले होगी, ठीक है? ठीक बात, तो तसल्ली होगी सबको। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। अच्छा आप बोलो। हाँ मास्टर जी कहो, किसको कौन बोलेगा भाई? क्षण भंगुर ये काया तेरी क्या इसकी प्रतीत, क्षण भंगुर ये काया तेरी क्या इसकी प्रतीत, क्षण भंगुर ये काया तेरी क्या इसकी प्रतीत, पल में आन गिराए तेरी क्या इसकी प्रतीत, पल में आन गिराया, पल में आन जान जो बालों की भीत, मनुआ उल्टी तेरी रीत, कीनी परदेसी से भी स्वार्थ का सब खेल बना है, सुतदारा और मीत, स्वार्थ का सब खेल बना है, सुतदारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे, जीव अकेला आवे जावे, कोई नहीं संगीत, मनुआ उल्टी तेरी रीत, कीनी परदेसी से प्रीत, कीनी परदेसी से प्रीत, कीनी परदेसी से प्रीत, मनुआ उल्टी तेरी रीत, कीनी परदेसी से प्रीत। ये संसार सपन की रचना तू समझे विपरीत, ये संसार सपन की रचना तू समझे विपरीत, घड़ी पलक का नहीं ठिकाना, घड़ी पलक का नहीं ठिकाना, क्या सोए फिर नींद, मनुआ उल्टी तेरी रीत, कीनी परदेसी से प्रीत, प्रभु का भजन करो नित प्यारे, मन अपने को जीत, प्रभु का भजन करो नित प्यारे, मन अपने को जीत, ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद परम पद पावे, भव भय जावे बीत, मनुआ उल्टी तेरी रीत, कीनी परदेसी से प्रीत। इसकी उल्टी रीतियों में यह संसार हकाई है, मन संसारी तरफ आता जाए कर वो,
यही आपका साधन, यही लड़ाई, एक युद्ध है एक मन के साथ। मन और आत्मा के विचार मिलते नहीं है। आत्मा परमात्मा की अंश ही हुआ, ये प्रकृति का अंश है, विचार कैसे मिलेंगे? ये द्वंद्व है। इसीलिए द्वंद्व कहते अद्वैत। जब परमात्मा अद्वैत था तो अकेले था वो, ये जब दो जीव को जब दो हो गया, द्वंद्व हो गया, ये आत्मा का और मन का द्वंद्व है। इस द्वंद्व को योग शक्ति से जो अचल ब्रह्म है, अचल ब्रह्म के चंचल बन कर लगा दिया जाए तो मन में एकाग्रता आ जाएगी, धीरे 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 आएगी। आपको लगाना भी सीखना होगा, अभ्यास करना सीखना। सबसे बड़ी बात है अभ्यास करना सीखना, शब्द के साथ श्रुति लगाना, स्वर से अपने स्थान से मतलब ऊपर तक पहुंचाना, उस रोड में अपनी जीवन गाड़ी को चला कर ले जाना, रोज रोज ले जाना, हर टाइम ले जाना, पल पल में ले जाना, और तब आप इसको पार कर जाएंगे। तो असल ब्रह्म जो है चंचल मन को एकाग्र करने की वो शक्ति भी परमात्मा ने दी है, उसके हथियार भी है, उसको बांधने का तरीका भी है। मन जो इतना शक्तिशाली है तो उसको बांधने की हथियार भी है। जो जब ब्रह्म के साथ ब्रह्म का ज्ञान हो गया, गुरु ने ब्रह्म का ज्ञान दिया, वो अचल ब्रह्म है। और चंचल मन और अचल का विकार जब जुड़ता है तो एकाग्र हो जाएगा, तो धीरे धीरे आत्मा और मन के विचार मिलने लगेंगे। जब उतना दूध नहीं रहेगा तो विचार, क्योंकि मन भी जो है कि मतलब उसकी मलिनता दूर हो जाएगी और अंधकार दूर हो जाएगा। अब वो आत्मा के साथ प्रेम करना शुरू कर देगा। जब आत्मा और मन के विचार मिल जाएंगे, ओहो तब तो आनंद आ गया। फिर यही तो खत्म, यही सब मामला फिर खत्म हो गया। जब विचार मिल गए तो मन है, फिर भगवान नहीं मन बन जाए वो, फिर भगवान रहेगा तो सर्व में ही रमण करें। ये है एक कार्य, पतित पावन होते हैं, वो ज्ञान मिल गया, ये ब्रह्म ज्ञान है। और यहाँ पर ऐसी बाधा भी नहीं है आपके साथ ये बाधा नहीं है कि मैं गुरु, शरीर गुरु। वो तो शरीर तो ये सकाम है, सकाम ध्यान करो, सकाम है उसका। ये कोई पूछे भी कहे कि अब मेरे अंदर गुरु महाराज जी प्रकट है तभी योग सिद्ध है, ये भी समझ लो तुम। गुरु महाराज कहे कि गुरु, अब आगे जवाब भी आएगा बहुत तरफ से, भाई महात्मा जब योग सिद्ध होता है तो गुरु तो उसमें रहते हैं, तभी तो योग सिद्ध होता है। ये तो सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ध्यान करना शरीर का सही नहीं है। शरीर को गुरु बताना, मैं गुरु बताना, वो सही नहीं है, वो मर्यादा के खिलाफ है जी। ये तो ये बात तुमको यहाँ खरी बात मिल रही है, ये ऐसा बात तुमको मिलने वाला नहीं है। सब ये गुरु भी जब जालिम रहे, शिष्य के साथ अन्याय किया है, उनको ज्ञान भी दिया है और उन्हें फोटो बाधा भी लगा दी, ये तो अन्याय हुआ। यहाँ तुमको एक बाधा बिल्कुल नहीं तुम्हारे पास। हाँ, तुमको मैं काट के कह सकता हूँ। और मैं एक, अगर कोई और चीज अच्छी है, हम तो गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, कोई और अच्छी चीज हो तो भक्तों को नजदीक लाने के लिए उसको भी हमको बताओ। गुरु महाराज से प्रार्थना करें इस बात से भी, इससे भी कोई और अच्छी चीज हो और कृपा जल्दी हो। कहना है क्या कहें, पर यह चीज जो है कर्म प्रधान, आप कर्म करना पड़ेगा आपको, इसका साधन अपने लिए करना पड़ेगा, सेवा भी अपने लिए करते हैं आप, सत्संग भी अपना सुनते हैं आप, महात्मा पर कोई दबाव नहीं तुम्हारा। हाँ, ये कर्म मैं कर रहा हूँ तो मेरे कर्म मेरे बनेंगे, तुम कर्म प्रधान है तो इस पद में इसको भली बात समझ लो। जो तुम सेवा करते हो वो सेवा तुम्हारे कर्म में बनता है, मेरे में क्या दबाव इस बात का? क्यों भाई, कोई दबाव है नहीं? कोई दबाव नहीं है। अगर मेरे लिए कर रहे हैं आप तब भी नहीं बताओ, वो विधान परमात्मा का है, मर्यादा परमात्मा की जाननी पड़ेगी सबको। परमात्मा की मर्यादा को जानने के बाद तब तो आप जिज्ञासा तेज बनेगी आपकी। आप कानून जाने नहीं, चौराहे में गाड़ी खड़ी है, लाल बत्ती को देखा नहीं, टक्कर लगा दी वहां जाकर। कोई ऐसा तो नहीं करनी है ना, इसलिए मैं मर्यादा को तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे से पूछो इस विषय पर मर्यादा का अनुकूल पूछो ना, पूछना भी, पर मैं पूछने पर समाधान करने में कोई नाराज नहीं होऊंगा तुमसे, समझे आप? ये तुम कोई मेरी बात पूछ रहे हो, मेरा कर्तव्य होता है आपका समाधान करना।
और आपका भी ये समझदारी होगी, समाधान कर लेना, डरना नहीं। महात्मा के अंदर है, हम गए पाप डर रहा तुम्हारा, समाधान करने के लिए महात्मा के बराबर जरूरी तो रहेगी जो चीज, पूरा समाधान होगा आपका। इतना कोई ये चीज यहाँ फिर ही मिल रही है, तुम कर रहे हो सेवा कर रहे हो, क्या सेवा तुम्हारी है? वो सेवा उसका कर्म तुमको ही मिल रहा है, क्योंकि वो तुम सेवा भी कर रहे हो ना, उन कर्म की सेवा तुमको ही मिल रही हो, तो तुम्हारे खातिर में हो रहा हो। अब फिर भी गुरुवारी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा कोई समाधान है, बिल्कुल डरिए नहीं महात्मा से, आप आइए समाधान करिए अपना। मेरा कर्तव्य होता है समाधान का समाधान करना। मिले, उन्होंने कहा कि मेरे को मास्टर की मेरे नजर नहीं है, ये सब बात जब उन्होंने नियुक्त किया तो सामने आ रही बातें, तो अब हमारी बात सुनेंगे भी, हमको तकलीफ रहेगी, और अगर हमको रोकेगा कोई, हम तो पुकार करेंगे उनको, क्यों भाई? और किसको करेंगे? हमारा तो मालिक वही है, और उनका ही कार्य है, हम उनकी सेवा करें। बस कहीं अड़चन में आ जाए तो सारे काम गुरु माँ जी करेंगे, वो बाथरूम पर ब्रेक लगा दिए, कर तो रहे हो ये। तो आप हमको आपको बहुत मजबूती के साथ एक काम करना है, और इस पर जो है कि पूरी अपना जीवन को सफल बनाने के लिए कई जन्मों के बाद मिला एक मौका, उसको चुकना नहीं चाहिए। बोले सदगुरुदेव महाराज की। थोड़ा साधन से बदल जाती है वो भावना सबकी एक मिलकर, जैसे एक ही बूंद करके नदी बन जाती है और एक एक धागा का रास्ता बन जाता है, फिर वो हाथी को भी बांध सकता है। इसी प्रकार से आपकी भावना सब हमारी एक होने पर हम कलयुग रूपी हाथी को बांध देंगे। अज्ञान रूपी जो हाथी, जो मतलब मस्तानी में चल रहा है, जवानी में चल रहा है, उसको पकड़कर बांध सकते हैं। अब तुम बाहर नहीं देखो, अपने अंदर ही देखो, उसको सबके अंदर है वो, तो वहां पर अब हमारे आगे हम जब ब्रह्म ज्ञान है हमारे पास, हम परमात्मा के सेवक हैं। वैसे तो भौतिक जब हमारे पास ज्ञान नहीं था तब भी हम संसार में सेवा ही कर रहे थे, और अब हमारे पास ज्ञान है, अब हम ज्ञान से हमको आत्मशक्ति हमारी बढ़ती है, तो हमारे शक्ति के सामने और काल का शक्ति कोई काम नहीं कर सकती है। काल के भय से हम निर्भय हो जाएंगे। हम काल उठ पर वार नहीं कर सकेगा, सेवकों पर, गुरु सेवकों पर काल वार नहीं कर सकता है। इस प्रकृति जो है, प्रकृति का कर्मचारी है काल, काल यम मृत्यु सब इनके, उनको एक बनाएगा, वास्तविक में उसका रूप भी कुछ और है, और बना रखा डरावना है, डरा दिया सबको कि काल आ जाएगा, खा जाएगा, सब यही कहते। आज उसको उसका हमने देखा है बिल्कुल अपने अनुभव में, और उसके साथ हमने टक्कर ली है, टक्कर लेकर के गुरु ने हमको सहायता दी है पूरी, और आपको मिलेगी सबको। आप ये नहीं समझे योग शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती है, ध्यान रहे आपने। आपकी बात बहुत ऊंची चीज है, और मन उतना ऊंचा है नहीं, मन अनीस, और कुछ समझ नहीं पा रहा है ईश्वर योग शक्ति को, ये हो रहा है। तो महान शक्ति आपको मिली हुई है, और आप कलयुग में रहे, जीव प्राणी सब है पाए कलयुग में। कलयुग का प्रभाव एक अलग है, और गुलामी का प्रभाव एक अलग है। हमारा देश गुलामी में था, दूसरे की अधीनता में, तो एक गुलामी वो उसकी खराबी होती है। ये भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सत्संग में पावे वरानी। ये भक्ति स्वतंत्र करती है हमको। जैसे देश स्वतंत्रता में आगे स्वतंत्र हो गया, लेकिन मन की गुलामी में रहा, और जो ज्ञान है ये हमको उस बंधन से भी मुक्त करता है। ये सब ज्ञान जो है सकामी मन को निष्कामी बना देगा। जब तक मन सकामी है तब तो उसकी गुलामी में आत्मा को रहना पड़ता है। इधर को ले जा, बिगड़ घोड़े का लगाम है, वो बिगड़ लगाम का घोड़ा, तो इस प्रकार से उस घोड़े में जब लगाम लगा दी जाती है, लगाम लगा दी जाती है, तो आत्मा की सवार जहाँ पर रुकना वहाँ रुकेगा वो, ये होता है। तो वो चीज जो है आपके हाथ लगाम पकड़ा दी, तब भी आप में आत्मबल नहीं है, तब भी मन का घोड़ा मनमानी कर रहा है। तो इतना अनुभव, इस बात को देखते हुए आपको अपने घोड़े को, जो मन रूपी घोड़े को
आत्मा ने सवार जो अपने काम नहीं तो जहां को ले गया तो वही को आत्मा में चली गई खींचिए। इस प्रकार से अंदर का ये इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो उसको आज उस पर समझता पानी है हमको। उसको हमने जो है गुरु महाराज की कृपा से उनकी कृपा को प्राप्त करना है और वो शक्ति को अपने मन हमारे में आवे। हमारी शक्ति खुद बिखरी है, आत्मशक्ति आत्मबिंदु बिखरे हुए हैं। तो एक उधर राजा वीर विक्रमादित्य थे, तो उनके जाने के बाद वो न्यायकारी राजा थे, तो उनके शरीर बदल जाने के बाद तो राजा भोज उस पर कुर्सी पर गद्दी में तो एक पुतली बोलती थी, राजा भोज अगर वीर विक्रमादित्य के बराबर तो न्यायकारी है तब तो बैठ, और नहीं तो एकदम भ्रम हो जाएगा। 32 पुतली का सिंहासन था और उसको दिखा रखा 32 पुतली है। वो एक क्या नाम कहते हैं, एक बिंदु है, वो उनके नाम कहते हैं ये दिव्य शक्तियाँ हैं। वो ये लाखों दिव्य से प्रकट हो गई, बड़े भजन बना रखा इस बार। और दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको कहने वालों ने कह दिया कि क्या कहा अभी मैंने पुतलिया, उनको पुतलिया कह दिया, दूसरी भाषा में ला दिया उनको, हाँ संसारी शब्द में ला दिया। लेकिन वो था ये मैंने कहा लाखों ने उसमें एक भजन गुरु भक्ति क्या था, वो गुरु की भक्ति ज्ञान की जोत जगाती है, जीवन के निज रूप को दर्पण में दिखलाती है। ये भजन है ये। तो ये भजन में दिव्य शक्तियां लाखों मिलकर प्रकट जब हो जाती हैं, छोटी शक्तियां बड़ी शक्ति में आकर के मिल जाती हैं, सारी शक्तियां मिलकर एक सफल को करती है। योग सफल करता है। योगी के अंदर से आग जलती है, चिड़चिड़कारी पड़ती है, जो उसे योग शक्ति में चिड़चिड़कारी जो पड़ोती भी शक्तियां हैं, जब वो योगी किसी को उपदेश करता है उसके अंदर एक चिड़चिड़कारी पड़ जाए, बहुत पड़ सकती है, तो उसमें बैराग पैदा हो जाएगा ज्ञान लेते ही। हाँ भीतरी बात बता रहा हूँ मुझे। तो उन शक्तियों को जब वो योग चले गए तो वहां पर गुरु ने फिर भी काम किया, वो तो सही बदल गए, तो ये वो शक्ति फिर भी काम करा उन्होंने वहां। तो कहते राजा हो अगर तू वीर विक्रमादित्य के न्यायकारी है तब तो गद्दी पर बैठ, नहीं तो बैठती भस्म हो जाएगा। सारी उम्र बीत गई, राजा भोज बैठ नहीं सका उसमें। फिर उस सिंहासन को कहते हैं कि मिट्टी की एक गड्ढे में दबा दिया, ये नौबत आती है। तो ये शक्तियाँ बहुत दूर तक रहती हैं, बहुत कार्य होते हैं, हमारे अंदर ही से हैं। वो हमारी आत्मशक्ति बिखरी हुई है। जब ज्ञान मिलता है, योगी की योगी सिद्धकारी मिल जाती है, तो अंदर में जागरूक बन जाता है बिल्कुल, फिर हमारी शक्ति भी प्रकट हो जाती है। ये रूप है इसका। तो सुन ले गुरुमुख वाणी, अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, बगले सुन ले गुरुमुख वाणी, ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी। सुलग रही है महामाया की अग्नि, तेरे अंदर सुलग रही है महामाया की अग्नि। योग भोग दोनों छूट गए, योग भोग दोनों छूट गए, माया करे निगरानी ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी। चूल्हा चौका भांडा बर्तन भरता हुक्का पानी, ये चूल्हा चौका भांडा बर्तन भरता हुक्का पानी। फिर भी रंभा डांठ लगावे, फिर भी रंभा डांट लगावे, माया की महारानी ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी, ओ मन पागला रे। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी। महामाया
से गुरु बचावे जिसने आज्ञा मानी। माया से गुरु बचावे जिसने आज्ञा मानी। चेतन योगी गुरु भक्तों पर, चेतन योगी गुरु भक्तों पर काल करे ना हानि। ओ मन पागला रे अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी। ओ मन पागला रे अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी। अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी। ओ मन पागला रे अब तो सुन ले गुरुमुख वाणी। कहते हैं तुम आप बने। अब जब महात्मा जी ने ज्ञान दिया तो आप गुरुमुख बन गए। ओ मन पागला रे सुन ले गुरुमुख वाणी। कोई कोई गुरुमुख सेवक होता है क्योंकि ये इस सत्य ज्ञान की महिमा को, उसकी महानता का परिचय देता है। सत्य ज्ञान का परिचय गुरुमुख देता है जी, जिसका 100 में 100% जिसमें गुरु का प्रभाव है, जो ब्रह्म में रमण करता है और वही जी उपदेश भी करता है। ये 24 में 100% हमेशा के लिए, जिसमें ऊपर से ब्रह्म का प्रकाश निरंतर रात दिन, जब तुम्हारे लिए बाहर तुम दिन में देखते हो सूरज के प्रकाश को, और मैं रात दिन एक समान देखता हूं। जब भी मेरी आंख खुले तब भी, अर्थात ना खुले तब भी, ये अखंड प्रकाश में। तो वहीं से हम ज्ञान देते हैं लोगों को। अब ज्ञान लेने वाला समाज भी सके, श्रद्धा भी बना सके, तो ज्ञान तो ठीक हुआ था, लेकिन लेने वाले में कमजोरी रहती है। महात्मा जी तो ज्ञान मर्यादा ज्ञान को देते हैं, सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं। ऐसा किसी को मालूम नहीं है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त लगता है। हाँ, इस 4 पहर होते हैं, 4 पहर में 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लगता है, और उसके बाद 6 बजे से 9 बजे तक शुभ कर्म के गुणगान गाए जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त की जाती है। 9 से 12 तक रजोगुण का सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और 12 से 3 तक तामस निशाचरों की सिद्धि प्राप्त की जाती है। ज्ञान नहीं है ये, इसको आप जब तक ब्रह्म ज्ञान आपके पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं, जिसके पास जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश चारों अवस्थाओं में पहुंचता, अखंड प्रकाश है वो, तो उसी अवस्था में पहुंचेगा, सुबह भी, दिन में भी, रात भी। तब जाकर के वो शुभ कर्मों के, जो शुभ कर्म के संस्कार हैं, जो शुभ कर्म के देवताओं लोग सिद्धियां हैं, वो रजोगुण के कंचन कामिनी के, और वह है 12 बजे 3 बजे का पहरा जो होता है, तामस वृत्ति, तमोगुण वृत्ति, राक्षसों की, निशाचरों की पूजा, उनसे भी सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो मनुष्य इतने काल इनको ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान समझते हैं, और जबकि इनको खत्म करना है। आपको खत्म कैसे करेंगे आप? जब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, अखंड ब्रह्म का प्रकाश पड़ेगा जब उनमें, तब उनकी आंख बंद जाएंगी। जब ब्रह्मनाथ बजे तब भाई भी दुलाते ही फिर नाचने लगते हैं। जब सुमिरन होता है वो भी अखंड रूप से होता है, सुमिरन भी निरंतर होता है, और प्रकाश भी अखंड रूप में, ब्रह्मनाथ भी अखंड रूप बरसता है, और ब्रह्म धारा भी अखंड रूप से बरसती है। तो उनका बिल्कुल मलिया मेट हो जाएगा। ये 4 धारा बहती हैं हमारे जीवन में। ये तो हमारा जो रिद्धि सिद्धियां होती, शुभ अशुभ संस्कार होते, इनकी रिद्धि से सब समाप्त हो जाता है। कभी नामा नवेश मिट जाएगा, तब जाकर स्वच्छ जीवन बनेगा। सत्य रथ की तपन बुझ जाती है ब्रह्म से, अमृत से। ये जो सत्रह की तपन, क्रोध भी, अग्नि जो भटक रही है अंदर में, वो ब्रह्म स्नान से समाप्त हो जाता है। सेवक ये चीज प्राप्त करता है। आपको आपके आगे रास्ता ये है, ये मिलना है आपको। अब आप कितना परिश्रम कर सकते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। तो दूसरा वचन क्या बता देती हो? अरे यारियो, अच्छा, अरे कोई सौदा ले लो, लगी है धर्म की हाट। कोई सौदा ले लो, लगी है धर्म
लगी है धर्म की हाट। शोध लिया था हरिचंद्र ने बिका काशी के घाट। शोध लिया था हरिश्चंद्र ने बिका काशी के घाट। सत्य के कारण हुई तबाही, सत्य के कारण हुई तबाही, कुनबा बारू बात, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट। सौदा लिया था मोर ध्वज ने दिया कृष्ण दी डांट। सौदा लिया था मोर ध्वज ने दिया कृष्ण की डांट। संतों की जब लगी रसोई, संतों की जब लगी रसोई, पुत्र दिया था काट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट। सौदा लिया था मीराबाई ने गई बार रही सी ठाट। सौदा लिया था मीराबाई ने गई सी ठाट। जंगल में जाकर मीराबाई ने सजा रही सी ठाट। सौदा लिया था मीराबाई ने सजा रही सी ठाट। जंगल में ज्वारी झोपड़ी, जंगल में जागेरी झोपड़ी, सजा मेरी ठाट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट। सौदा लिया था धन्ना जाट ने बीज दिया था बाट। सौदा लिया था धन्ना जाट ने था वो कौम का जाट। सौदा लिया था धन्ना जाट ने था वो कौम का जाट। सौदा लिया रस्ते में दो साधु मिल गए, रस्ते में दो साधु मिल गए, बीज दिया था बाट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट। सौदा लेना सहज नहीं है बड़ी विहंगम बात। सौदा लेना सहज नहीं है बड़ी विहंगम बात। निगुरा मानुष ऐसा जानो, निगुरा मानुष ऐसा जानो, जो पत्थर का पाट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट, कोई सौदा ले लो लगी है धर्म की हाट। जो पत्थर का बाट होता है, निगुरा मनुष्य को ऐसे जानो जो पत्थर का बाट, उसमें देखा जगह कुछ नहीं होता है। जो सरकारी होती है वो बने, उनमें देखा जगह सब होता है। ये भजन बनाने वाले ऐसे बात है, सत्य के खातिर हुई तवाई। हाँ, मोर ध्वज ने पुत्र दिया था काट। हाँ, इतना बड़ा त्याग बलिदान होता है इस चीज का। जब अंदर में जो प्रभु का जो प्रभाव पड़ता है तो वो उसको भी मरे भी जिंदा करते हैं। ऐसी चीज होती है, पहले नजर में आता है, अनुभव में आता है। तो आज हमारे सामने जो ज्ञान है, इस ज्ञान का अनुभव करेंगे। आपके सामने कोई ऐसी चीज नहीं आती जैसे पुराण में पढ़ते हैं, देखते हैं। आज के दिन में आपने प्रेम से लोगों को ज्ञान पहुंचाना है। बस लड़ाई होगी तो सब कोई बात तो नहीं होगी, ऐसी लड़ाई नहीं होगी। हाँ, लड़ाई अगर कोई होगी भी, ये तो एटम में मानव क्या पता टूटेगी ना टूटे, मालिक रोक दे उनको सही। ये भी ऐसी घटना को रोकेंगे हो, उनके तो जीव जंतु सभी हैं। उनके जीव प्राणी जो मच्छर मक्खियां और चींटी हस्तियां सभी हैं उनके। तो ये इनमें अगर फेंक दिया तो जलेंगे। हमारा बीज का नाश फिर भी नहीं होगा, ये बताऊं आपको, बीज का नाश फिर भी नहीं होगा, चाहे संसार कितनी कोशिश कर ले। फिर जो आएगा, हम तो कहते हैं गुरु महाराज हमारी हिम्मत को, हमारे दम को बढ़ाते रखे। नहीं, कलयुग का मानुष है, अधीरज ज्यादा है उसको, और वो डरता है। डर तब लगती है मनुष्य में जब सत्ता का बल कम होता है। मनुष्य में डर तब लगती है उसमें सत्यता का बल कम होता है। सत्यता का बल जब ज्यादा हो गया तो डरता नहीं। फिर वो ये खास बात होती थी, सत्य में बल होता है, वो निडर होता है सत्य। तो डर है इस काल क्षेत्र की, काल की।
काल के भयभीत में, तो काल पर विजय प्राप्त करना है। अब ऐसा लगता है कि बड़ा भारी कठिन काम, कोई कठिन नहीं है, गुरु के सामने कोई कठिन नहीं है, सेवक को सेवा बनकर रहना है तो सारे काम बन जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की।